आज के क्लास में हम लोग डीमेट अकाउंट के बारे में जानेंगे कि आखिर डीमेट अकाउंट क्या है, डिमेटलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, डीमेट अकाउंट का क्या उद्देश्य है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन क्या है, डीमेट अकाउंट का क्या प्रॉफिट है, इससे डीमेट अकाउंट से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और डीमेट अकाउंट कैसे काम करता है, और डीमेट अकाउंट कितने तरह के होता है, ये सभी चीज के बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए और देखना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं डीमेट अकाउंट के बारे में। डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट की ही तरह है। जिस तरह से बैंक अकाउंट में अपना पैसा को धरते हैं, उसी तरह से डीमेट अकाउंट में जो भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं वे सभी कंपनी का शेयर डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। डीमेट अकाउंट में शेयर सर्टिफिकेट को रखते हैं, उसी तरह से डीमेट अकाउंट में अदर सिक्योरिटी जो है उसको भी डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। ये सभी जो सर्टिफिकेट होता है, ये सभी चीज, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के मतलब कि आपको जो सर्टिफिकेट में का जरूरत नहीं पड़ता। आपको पहले जो जब भी आप शेयर मार्केट से पहले शेयर खरीदते थे तो आपको इस तरह से जो सर्टिफिकेट मिलता था, जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदते थे उस कंपनी का जो सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रह जाता है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट का जिस तरह से सिस्टम हो गया, कितना पैसा कब आया कैसे गया ये सबसे नहीं मतलब है। मतलब है कि जो इसमें कितना अकाउंट है किस तरह से आया, ये चीज जानते हैं। उसी तरह से ये सभी प्रोसेस जो है अब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में हो गया डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट में अब इस तरह से सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं रह गया है। डीमेट अकाउंट को डिमेटलाइजेशन के रूप में भी जानते हैं। डिमेटलाइजेशन के मतलब कि जो डिमेटलाइजेशन के मतलब ये होता है कि जो ये पहले जो कंपनी का शेयर मिलता था वो एक कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट उस कंपनी का सर्टिफिकेट के रूप में मिलता था। लेकिन अब दुनिया बदल चुका है। हमेशा परिवर्तन के साथ हम लोग को भी बदलना चाहिए। तो इसी तरह से जो जिस समय बीतता गया उसके बाद अब शेयर को सर्टिफिकेट के रूप में नहीं रखते बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने से वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से जो ट्रैक कर सकते हैं। तो जो भी आप शेयर किनिएगा तो वे आपको इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि आप जो भी शेयर किनिएगा वे सभी के सभी डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगा, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में। पहले के लोग जब शेयर किनते थे तो उनको जो सर्टिफिकेट मिलता था, तो जब सर्टिफिकेट जो मिलता था वो फिजिकल रूप में मिलता था। आपको है जो कागज के रूप में सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन अब है जो डीमेट अकाउंट में अब शेयर आ जाता है। उस समय जब इस तरह से था कि सर्टिफिकेट मिलता था, तब वह जो स्टोर करने में ये बहुत ही जो मुश्किल होता था। अगर ये आप किन लिए किसी कंपनी का शेयर, और उसके बाद या फिर आप चाहते कि किसी कंपनी का जो आप शेयर लिए हैं वे जो किसी के पास ट्रांसफर करना है तो बहुत पहले मुश्किल होता था। लेकिन डीमेट अकाउंट के आने के वजह से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब है जो ये सभी प्रॉब्लम नहीं रह गया है। डीमेट अकाउंट के आने के वजह से पहले जो था जो मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आता था, इसको हैंडलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आता था। लेकिन डीमेट अकाउंट आने के बाद इसको एकदम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से जो मेंटेनेंस कर सकते हैं। जब शेयर को डिमेटलाइजेशन किया गया तो अब है जो सभी चीज तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा होता ही है। अब है जो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी आप शेयर किनिएगा तो वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको जो शेयर मिलेगा। इस डिमेटलाइजेशन होने के वजह से आप आसानी से ट्रैकिंग कर सकते हैं कितना शेयर आपके पास है, आपके डीमेट अकाउंट में कौन सा कंपनी का कितना शेयर है, किस कंपनी का शेयर का दाम कितना है, कितना कम हुआ, ये सभी के सभी चीजें आप जो डीमेट अकाउंट के मदद से जो ट्रैक कर सकते हैं। और कहीं से भी आप भारत में रहिए, इंग्लैंड, विदेश कहीं भी रहिए, आप है जो वहां से भी जो एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। डिमेटलाइजेशन होने के वजह से आसानी से आप है जो मैनेज भी कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो बेस्ट बना सकते हैं और उसको आसानी से बेहतरीन तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट में
आप इक्विटी शेयर को किन के रख सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ईटीसी। आप हर एक चीज में जो डीमेट अकाउंट की मदद से कर सकते हैं। आपको शेयर किनना तो भी आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत है, और उससे आप शेयर किन लीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो डीमेट अकाउंट की मदद से जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी जो आप डीमेट अकाउंट की वजह से जो ईटीएफ में भी जो निवेश कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप शेयर किनते हैं तो वे एनएससी या फिर बीएससी यानी कि शेयर मार्केट से किनते हैं। और शेयर मार्केट के दो सबसे प्रमुख स्थान है, वे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एनएससी बोलते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बीएससी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको शेयर किनना है तो सबसे जो ज्यादा जरूरी है वह डीमेट अकाउंट है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप इस शेयर को नहीं खरीद सकते हैं और नहीं है जो बेच सकते हैं। इसलिए आज के जमाना में आप अगर आप शेयर किनना चाहते हैं तो आपको जो शेयर ये किनने के लिए आपको डीमेट अकाउंट जरूर आपके पास होना चाहिए। यदि आप शेयर खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं तब आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। जब तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं होगा तब तक आप शेयर मार्केट से शेयर नहीं खरीद सकते हैं। पहले जो शेयर था वो सर्टिफिकेट के रूप में मिलता था, तब जो आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ता था, आप जाते मार्केट से किन लेते ब्रोकर के द्वारा। लेकिन अब आप जो शेयर किनना है, बेचना, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमेट अकाउंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको जो डीमेट अकाउंट लेना ही पड़ेगा। डीमेट अकाउंट के बिना आप जो शेयर में नहीं निवेश कर सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट के जो रेगुलेटर है वो है सेबी। सेबी है जो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। जिस तरह से बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, उसी तरह से शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है सेबी। सेबी जो तो रेगुलेटर है, इसके साथ ही आप जो भी शेयर को बाय करते हैं, शेयर करते हैं, सभी पर नजर जो है सेबी बना के रखे रहा है। और यह जो सेबी जो है, सेबी मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जो शेयर मार्केट से शेयर नहीं खरीद पाइएगा। ये है जो सेबी का कहना है। इसलिए आप जो किनना चाहते हो तो आपके पास जो डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास पहले से जो दादा परदादा के जो शेयर किने होंगे, ऐसे तो हमारे दादा परदादा शेयर तो नहीं किने, ये शेयर क्या होता है इसके बारे में भी नहीं जानते। लेकिन अगर आपके पास आपके दादाजी जानते होंगे या फिर आपके किन के रखे होंगे और इस तरह के सर्टिफिकेट होगा, तब आप मार्केट में जाके बेचने जाइएगा शेयर को तो आपको नहीं बिकेगा। उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करवाना पड़ता है। उसके लिए आपको डिजिटल के रूप में करना चाहता है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है शेयर का, तो उसको आप जो प्रोसेस करवा के आप जो डिजिटल के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो जो भी शेयर मिलता था वो तो सर्टिफिकेट के रूप में मिलता था। अब जब सर्टिफिकेट के रूप में मिला है और आपके पास है और आप चाहते हैं कि बेचना, तो इसके लिए डिमेटलाइजेशन प्रोसेस करना होगा। देखिए, डिमेटलाइजेशन प्रोसेस के लिए आपको है जो शेयर जो सर्टिफिकेट है वो ले जाकर डिपोजिटरी डीपी, यानी डीपी क्या होता है, डीपी मतलब एंजर वन, इस तरह से भी जो है डीपी है। तो जाके आप है जो सर्टिफिकेट डीपी को दीजिएगा और डीपी जो है वो भी आपके शेयर को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और जब आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप है जो इस शेयर को आसानी से जो खरीद सकते हैं और है जो बेच सकते हैं। तो आप है जो फिजिकल जो आपके शेयर हो गए जो डिजिटल शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले शेयर मार्केट में शेयर किनने में बहुत सारा प्रोसेस होता था, बहुत सारा जो पेपर वर्किंग करना पड़ता था। अगर आपको कोई भी शेयर किन रहे हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था और जो सर्टिफिकेट के द्वारा ही जो आपको प्रमाण रहता था कि आपके पास इस कंपनी का इतना शेयर है। तो उस समय जब पहले जो पेपर वर्किंग बहुत होता था तब बहुत है जो थकावट होता था, बहुत समय और जो बहुत समय भी लेता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जो है वे पेपर वर्क को हटा देता है। इस जो डीमेट अकाउंट है वो स्टार्ट हो गया था 1996 में। एनएससी है जो पहला है जो भारत में जो बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है वे एनएससी है जो वे है जो 1996 में डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल पहली बार जो किया था। और इसमें जो जब डीमेट अकाउंट का पहली बार ये इस्तेमाल किया गया था तब है जो पेपर वर्किंग का जरूरत नहीं पड़ रहा था, बल्कि आसानी से जो डीमेट अकाउंट की वजह से जो शेयर को खरीद सकते, इन्वेस्टर लोग है जो खरीद सकते थे और जो बेच भी सकते थे। तो देखिए आखिर डीमेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट किस तरह से आया। तो देखिए एनएसडीएल जो है
भारत में दो गो डिपोजिटरी है, एक एनएसडीएल और दूसरा होता है सीडीएसएल। ये क्या होता है अभी हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट जो डीमेट अकाउंट का आया था वो जो एनएसडीएल के आया था। एनएसडीएल सोचा कि क्यों ना, जब दुनिया है जो डिजिटल हो रहा है, तो क्यों ना शेयर मार्केट में भी है जो डिजिटल की तरफ आया जाए, भागा जाए। तो वह जो क्यों तो सिक्योरिटी जो है यानी कि शेयर हुआ, बॉन्ड्स हुआ, तो उसको इस तरह से किया जाए कि जो लोग है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कीन पाए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो बेच पाए। तो ये दिमाग जो है जो पहले कॉन्सेप्ट आया था वो भी एनएसडीएल के आया था। तो उसके बाद जो सिक्योरिटी को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो स्टोर करना शुरू कर दिया, और इस वजह से जो है जो डीमेट अकाउंट का जो इस्तेमाल करना 1996 से स्टार्ट हो गया, जो कि पहली बार है जो एनएससी एनएससी किया था। उसके बाद 3 साल बाद फिर है जो इसी कॉन्सेप्ट को लाया सीडीएसएल। सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों जो है डिपोजिटरी है। डीमेट अकाउंट के आने के वजह से आसानी से जो डीमेट अकाउंट में जो अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो पेपर प्रोसेस नहीं होता, ज्यादा पेपर का काम ज्यादा नहीं है। नहीं तो आप जो बैंक अकाउंट में जाइए वहां अकाउंट खुलवाइएगा तो आपको ताम झामी फोटो कॉपी करा कर लाइए, ये करा कर आइए। और लेकिन डीमेट अकाउंट में ऐसा है कि सब चीज डिजिटली, आपको डिजिटली सब चीज अपलोड कर दीजिए और आपका डीमेट अकाउंट खुल के रेडी हो जाएगा। ये है जो पेपर वर्क को जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये है जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अब लेना नहीं पड़ता था। पहले जो था जो भी शेयर मार्केट से शेयर खरीदते थे तो उसके जो है जो पहले सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब जो है वो सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं। अब सभी के सभी जो शेयर डीमेट अकाउंट में ही आ जाता है। ये आप अच्छे तरह से भी समझ गए हैं। देखिए डीमेट अकाउंट के आने के वजह से बहुत है जो सिक्योर हो गया है। इसमें जो ताम झाम तो खत्म हुआ ही है और सिक्योर भी ज्यादा हो गया। और रिस्क के बहुत लॉस, जो बहुत ज्यादा लॉस होता था रिस्क में, जैसे कभी फट गया, जो सर्टिफिकेट को फट गया, गुम गया, तो ये सब बहुत रिस्क होता था। ये सब रिस्क भी कम है। और ये एक तरह से जो डिजिटल लॉकर है, डीमेट अकाउंट जो है वो डिजिटल लॉकर की तरह है। यदि आप डीमेट अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो आपके पास है जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेटेंट के पास जाना होगा, यानी कि डीपी के पास जाना होगा। डीपी ही है जो डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी जो नहीं कर सकता। डिपोजिटरी के पास जाकर है जो डीमेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। देखिए डीमेट अकाउंट का क्या क्या प्रॉफिट होता है। अगर आपको यहाँ पे जो डिपोजिटरी क्या होता है, डीपी क्या होता है नहीं समझते, तो देखिए आप जो शेयर मार्केट के बारे में जैसे सीखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रचार आने लगेगा। एंजल वन का, ग्रो का, शेर खान, बहुत सारा का आने लगता है, जीरोधा का। तो ये सभी जो है ये डीपी ही है। इस डीपी के किसी एक डीपी को धरिए जो अच्छा आपको लगे और उसके बाद उससे जो डीमेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं आपको भी जो आप पहले, लेकिन पहले जो आप जो भी डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उससे पहले आपको जो डीमेट अकाउंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कितना टैक्स लगता है। उसके बाद ये जो डीमेट अकाउंट को ओपन करवाइए, अन्यथा आप जो फेरा में फंस जाइएगा। तो देखिए डीमेट अकाउंट का क्या क्या प्रॉफिट होता है जो समझिए। देखिए डीमेट अकाउंट के आने के वजह से चोरी सर्टिफिकेट जो पहले था वो चोरी करके लेकर भाग गया कोई, तो दिक्कत होता था। अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई चोरी करके भी नहीं ले जा सकता है। और वो जो पहले जल गया, इस सर्टिफिकेट जल गया, कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है जो, तो जो उसमें जो ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया क्या, डीमेट अकाउंट। और है जो बहुत हानि होता था, बहुत क्षति होता था, इस सभी प्रॉब्लम को जो सॉल्व जो डीमेट अकाउंट कर दिया। डीमेट अकाउंट के आने के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया। ताम झाम बहुत था, पहले पेपर वर्किंग बहुत करना पड़ता था, लेकिन अब ये सभी पेपर वर्किंग सभी खत्म हो गया है। अब आसानी से जो ये कर से डीमेट अकाउंट को तो ओपन कर ही सकते हैं और आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं, कहीं से एक्सेस भी कर सकते हैं। इसलिए जो डीमेट अकाउंट के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो गया। डीमेट अकाउंट के आने की वजह से आप आसानी से शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो है पेपर वर्क का कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सिंपल, एकदम फास्ट है। डीमेट अकाउंट को एकदम इस्तेमाल कीजिए, एकदम सिंपल तरीके से एकदम इस्तेमाल कीजिए, एकदम फास्ट एकदम काम करेगा। लेकिन पहले क्या था, शेयर किनना था तो आपको खुद मार्केट में जाना होता था और उसके बाद है जो वहां पे जो किनना बेचना था। लेकिन आज जो है एक क्लिक दाबिए शेयर किना आ जाएगा, एक क्लिक दाबिए शेयर बिक जाएगा। आज इतना डीमेट अकाउंट की वजह से इतना पॉसिबल हो पाया है कि आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आप घर बैठे इस शेयर को किन लीजिएगा और इस शेयर को जो बेच भी लीजिएगा। अगर आप जब भी चाहते आपके मन है, जब जब मार्केट खुला हुआ है और आप जब भी चाहते हैं
कि हमें जो डीमेट अकाउंट के मदद से जो शेयर को किने, शेयर को बेचें, तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डीमेट अकाउंट का और भी बहुत सारे फायदा है, जैसे कि शेयर जो कंपनी है वो भी जो बोनस इश्यू करता है, जब बोनस इश्यू करता है तो भी आप डायरेक्ट है जो डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये स्टॉक स्प्लिट होता है तो भी है जो आपके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगा, कोई इसमें आपको अलग से कार्रवाई करने का कोई जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारा फायदा है। और आप आसानी से तो पता ही है कि आप जो डीमेट अकाउंट की वजह से जो आप आसानी से जो निगरानी भी कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट है जो नॉमिनी का भी ऑप्शन देता है, यानी कि जैसे कि कोई जो डीमेट अकाउंट को ओपन करवाए हैं और वे चाहते हैं कि अगर हमारे मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो है जो जो भी हम शेयर किने हैं, तो वे है जो जो हमारा बेटा है, बेटी है, भाई है, बंधु है, पत्नी है, जिसके नाम से नॉमिनी करना चाहते हैं उसके नाम से जो नॉमिनी कर सकता है। अगर आपको कुछ भगवान ना करे कि आपको कुछ हो, अगर बात में मतलब कुछ होता भी है तो आपके जिसका नॉमिनी रहेगा उसके नॉमिनी पे जो शेयर को जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये डीमेट अकाउंट के बहुत सारे फायदे हैं। और आपके डीमेट अकाउंट में आप शेयर किने हुए हैं, जितना शेयर किने उसको किने हुए तो है रखे हुए हैं। अब बैंक के द्वारा आप उसके इस शेयर को गिरवी धर के आप लोन भी ले सकते हैं। इतना है जो डीमेट अकाउंट के वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। देखिए, डीमेट अकाउंट के बारे में क्या है, ये कैसे फायदा है, सब समझिए। अब डीमेट अकाउंट के कितने तरह का होता है ये समझ लेते हैं। डीमेट अकाउंट जो है वो 3 तरह का होता है। पहला है रेगुलर डीमेट अकाउंट, रिपीटेबल डीमेट अकाउंट, रिपीटेबल डीमेट अकाउंट। जो इंडियन है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इंडियन है उनके लिए ये रेगुलर डीमेट अकाउंट है। आप है जो इंडियन है, ये तो ज्यादातर लोग हैं जो इंडियन देख रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आगे आने वाले में नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी जगह से देखेंगे, लेकिन अभी तो ज्यादा नहीं है, छोड़िए। जो अगर आप है जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया के मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो रेगुलर डीमेट अकाउंट में ये जो अकाउंट को ओपन करना होगा। रिपीटेबल जो डीमेट अकाउंट है ये एनआरआई के लिए, इंडिया से जो बाहर रहते हैं उनके लिए है। नॉन रिपीटेबल डीमेट अकाउंट जो है वो भी है जो एनआरआई के लिए, जो इंडिया से बाहर रहते हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन वे जो है अपना फंड को जो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और भी डीमेट अकाउंट के तो 3 प्रकार ऐसे हुआ, लेकिन और भी बहुत सारे प्रकार है डीमेट अकाउंट के, जिसको भी देख लेते हैं। जैसे कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट जो है इससे भी है जो लाया है, ये जो है ये है जो एकदम नया तरह के डीमेट अकाउंट आया है। सीबीए जो चाहता है कि देश के हर लोग, लगभग जितना लोग हैं वे सभी लोग हैं जो शेयर मार्केट में आए और निवेश करें, लेकिन बहुत सारा भी भारत में जागरूक नहीं होने के कारण से लोग है जो शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी है जो एक नया तरीके से जो इस सर्विस, इस बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट लाया। इसमें जो इस छोटे इन्वेस्टर जो 50,000 से नीचे तक जो भी इन्वेस्ट करना चाहते, आप शेयर मार्केट में आए हैं तो इस शेयर मार्केट में आप 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, लाख, करोड़ जितना चाहते हो उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेबी चाह कि अगर ये तो बड़े आदमी तो शेयर मार्केट में तो आ रहा है, लेकिन छोटे आदमी जो है, जिस छोटे जिनका पास है वो उनको भी तो आगे बढ़ना है, तो इसके लिए जो लाए छोटे इन्वेस्टर के लिए कि इस तरह का जो ये ये डीमेट अकाउंट लाए। ये डीमेट अकाउंट में आप, अगर आप है जो 50,000 से कम निवेश करते हैं तो आपको जो कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप 50,000 से लेके आप 2 लाख रुपया तक करते हैं तो जो इस डीमेट अकाउंट के जो 100 रुपया जो सालाना चार्ज देना होगा। उसके बाद एक कॉर्पोरेट डीमेट अकाउंट। ये कॉर्पोरेट डीमेट अकाउंट उन्हीं के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उनके लिए जो है वो कॉर्पोरेट डीमेट अकाउंट है। जैसे आपको बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो कॉर्पोरेट है जो डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। कॉर्पोरेट डीमेट अकाउंट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निवेश करने का एक अच्छा मौका देता है। उसके बाद आता है ज्वाइंट डीमेट अकाउंट। ज्वाइंट डीमेट अकाउंट फैमिली के लिए है, जैसे कि आपके दादाजी के डीमेट अकाउंट हुए और आपके दादाजी में आपके पापा जी का हो गया, आपके चाचा जी के हो गया, तो ये सभी जो है आता है ज्वाइंट डीमेट अकाउंट है। यानी कि एक ही डीमेट अकाउंट है लेकिन नाम है जो 2-4 गो के लिए है। जैसे कपल्स के लिए
पति पत्नी है जो मिलके जो ज्वाइंट डीमेट अकाउंट है जो खुलवा सकते हैं। इसमें जो दो और दो से ज्यादा लोग हैं जो मिलके है जो ज्वाइंट डीमेट अकाउंट को खुलवाते हैं। उसके बाद आता है माइनर डीमेट अकाउंट। माइनर डीमेट अकाउंट में जो है वो छोटे जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उनके लिए डीमेट अकाउंट बना है। ये है जो अगर आप आपके बाल बच्चे हैं और आपके बाल बच्चे का भी उम्र 18 साल नहीं हुआ, 18 वर्ष से कम है, तो आप उस बच्चे को, जो आप अभी आपका बच्चा अभी छोटा है 2 साल 3 साल 4 साल का, और तो आप चाहते हैं तो आप जो बच्चे को जो डीमेट अकाउंट माइनर डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हैं और उसको जो बच्चे को जो गिफ्ट के रूप में आप जो शेयर कीन सकते हैं। क्योंकि माइनर डीमेट अकाउंट इसलिए है क्योंकि इंडियन एक्ट 1872 के अनुसार कोई भी माइनर जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं वो भी जो शेयर मार्केट में या फिर किसी भी फाइनेंशियल डील्स नहीं कर सकता है। अगर आप है जो करना चाहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप है जो आपके बच्चे करना चाहते हैं तो आप है जो माइनर डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हैं। माइनर डीमेट अकाउंट एकदम छोटे बच्चे के लिए होता है। उसका जो भी डीमेट अकाउंट है ये जो उनका जो फैमिली मेंबर है वो भी मैनेज करते हैं। देखिए ये बच्चा कितना खुश हो रहा है, इसको पता है कि जो गिफ्ट के रूप में, पता तो नहीं है लेकिन जब बड़ा होगा तो इसको तो लगेगा कि ना हमारे माता पिता जो है वो एकदम सही करके गए, हमारे नाम पर शेयर रख के गए। और सोचे कि आप ये जो इस लड़का के नाम पे लगभग 10,000 शेयर है और अभी जो शेयर है वो अभी एक शेयर का दाम 100 रुपया, और वही है जो भविष्य में उस शेयर का एक शेयर का दाम अभी 100 रुपया है और भविष्य में उस शेयर का दाम हो जाता है 2,000 10,000। तो सोचे कि वो लड़का कितना खुश होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सेविंग हो तो आप है जो माइनर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये बच्चे के लिए ठीक है। उसको जो गिफ्ट के रूप में आप दीजिए, जो भी पैसा बचे उसको जो बच्चे को दीजिए। देखिए डीमेट अकाउंट जो है असल रूप में डिपोजिटरी के पास खुलता है। डिपोजिटरी इंडिया में दो लोग हैं, दो जगह दो है, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। एनएसडीएल और एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है डिपोजिटरी है। और मेन जो भी डीमेट अकाउंट खुलता है ये इसी दोनों में जो किसी एक में आपका डीमेट अकाउंट होगा। अगर आपके आप जो डीमेट अकाउंट खुलवा चुके हैं तो आप किसी इसमें होगा या फिर इसमें होगा खुला हुआ। आप तो आप सुनते हो कि हम तो ये इसको इसको हम कहाँ जाने हैं। तो देखिए आप ये इसके बारे में कैसे आप जानेंगे, जो अभी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज है जो क्लियर है, जो डाउट है जो पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे जो देखते हैं डिपोजिटरी है एक दोनों, ये तो ये है डिपोजिटरी, इसी में जो शेयर को जो किना और इसी में जो शेयर खरीदते हैं जो इसी में रखाता है। तो देखिए डिपोजिटरी है वो भी है जो पूरा काम तो कर नहीं सकता, सभी जगह जाकर ये तो नहीं बोल सकता कि डीमेट अकाउंट खुलवा ले या बिजनेस नहीं हो पाता। तो इसलिए एनएसडीएल और एससीडीएस जो है वे डिपोजिटरी है जो डीपी को हायर करता है, यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेटेंट को जो हायर करता। और ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेटेंट को बोलता है क्या कि देखो है जो डीमेट अकाउंट इसमें खुलाओ और जो आप और जो भी अकाउंट होगा तो इस अनुसार से इसका भी कमाई हो गया और ये जो इनका हो ही रहा। तो देखिए डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन आते हैं, तो भी आते हैं जीरोधा आता है, जीरो वन आता है, स्टॉक होता है और भी बहुत सारे हैं जो है डीपी आता है। तो डीपी से आप जब भी किसी एक अकाउंट में खुलवाते हैं, जैसे आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाएं तो ये जीरोधा में अकाउंट तो खुलवाए लेकिन असल में जीरोधा में अकाउंट नहीं खुलता है, बल्कि आप किसी जो आपको लिंक होगा जीरोधा का वे ये किसी एक में खुलेगा या फिर सीडीएसएल में खुलेगा या फिर एसडीएल में खुलेगा ये। लेकिन जीरोधा जो है जीरोधा एक डीमेट अकाउंट खुलवाने का एक माध्यम है, इसलिए जो आप जो भी खुलवाते हैं वे ये दोनों में से किसी में जो अकाउंट खुलता है। और उसके बाद जो जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर जो भी किनते हैं तो वो भी है जो ये दोनों में ही रखाता है, लेकिन ये है जो एक माध्यम बना हुआ है डिपोजिटरी पार्टिसिपेटेंट। देखिए डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी जो है, डीपी का क्या काम है कि जो डिपोजिटरी है, डिपोजिटरी और जो इन्वेस्टर है उन दोनों को जो लिंक करता है, मिलाता है। तब है जो देखिए डिपोजिटरी की वजह से है जो बहुत सारे लोग है जो शेयर मार्केट में अवेयरनेस हुए हैं, बहुत सारे लोग है जो शेयर मार्केट के बारे में
जाने हैं वे सबसे ज्यादा बजाओ वे डीपी है। देखिए डीपी कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप जैसे जो गूगल में शेयर मार्केट सर्च करते हैं तो देखिएगा बहुत सारा जो डिपोजिटरी का आ जाता है कि आओ मेरे से अकाउंट खुला लो, मेरे अकाउंट से खुला लो, मेरे अकाउंट से खुला दे। एंजल पर एंजल वन हो, जीरोधा हो, 5 पैसा हो, बहुत सारे हैं। तो वे जो उसी की वजह से जो बहुत सारा है जो अवेयरनेस आया है। देखिए डीपी के आप किसी भी जाइए, आप किसी भी डीपी में जाइए, शेर खान, जीरोधा, 5 पैसा, तो किसी में से भी जाकर खुलवा सकते हैं। आप है जो डीमेट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके पास है जो पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और एक व्हाइट पेपर सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप किसी में भी जो जाके ऑनलाइन जो प्रोसेस करवा सकते हैं या फिर आप जो ऑफलाइन प्रोसेस बैंक से भी जाकर जो डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डीमेट अकाउंट खुलवाना आज के समय में बहुत ही जो आसान हो गया है। निवेशक जो है वे जो पहले जो डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं और डीमेट अकाउंट जो है वे कहाँ डिपोजिटरी के पास खुलता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खुलवाता है। और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वे है जो डिपोजिटरी के पास से कहता है कि यहाँ से जो ये जो इन्वेस्टर है वे जो शेयर क्या बोलते हैं डीमेट अकाउंट को जो खुलवाना चाहते हैं, तो ये जो इन्वेस्टर तो गया डीमेट अकाउंट खुलवाने इसके पास डिपोजिटरी पार्टिसिपेटर के पास। और डिपोजिटरी पार्टिसिपेटर है जो वे जो खोलता है कहाँ, एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल में। जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको एक यूनिक लॉगिन आईडी मिलेगा जिसके मदद से आप जो शेयर मार्केट से जो खरीद सकते हैं और जो शेयर मार्केट से जो शेयर को बेच सकते हैं। तो अगर आप एंजल वन से एक अकाउंट खुलवा लिए, आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करके, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके एक अकाउंट खुलवा लिए हैं, तो आप दूसरा अकाउंट एक डिपोजिटरी डीपी के पास नहीं खुलवा सकते हैं। अगर आपको दो चाहते हैं कि नहीं हम एक नहीं हम डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बल्कि हम जो है जो दो डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप एंजल वन में तो नहीं खुलवा सकते, लेकिन आप जाके शेर खान में भी खुलवा सकते हैं। इस तरह से खुलवा सकते हैं। अगर आपके शेर खान में खुला हुआ है जो अकाउंट से खुला हुआ नंबर से, तो उसके बाद है जो दोबारा उसमें नहीं खुल सकते हैं। ये जो आप समझिए। कितना लोगों को मन में ये प्रश्न आएगा कि डिपोजिटरी जो है ये डिपोजिटरी बीच में कहा आया, डायरेक्ट है जो हम जाते हैं और एनएसडीएल और सीधे से जो डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो देखिए ये नियम के अनुसार, सेबी के नियम के अनुसार आप जाके यहाँ पे डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। आखिर हम लोग का डीमेट अकाउंट जो खुलता है वो इसी में खुलता है, ये दोनों में खुलता है, लेकिन आप डायरेक्ट इसमें नहीं खुलवा सकते, बल्कि इसके लिए आपके जो डीपी का जरूरत पड़ेगा, यानी कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का जरूरत पड़ेगा। डीपी के मदद से ही आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप जाकर डायरेक्ट है जो एनएसडीएल सीडीएसएल में जाकर डीमेट अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। खुलवाने के लिए आपको डीपी का जरूरत पड़ेगा ही। और डीमेट अकाउंट को जब आप खुलवाते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से, तो सभी का प्राइस अलग अलग रहता है, सभी का जो है अलग अलग रहता है। एंजल वन है तो एंजल वन का डीमेट अकाउंट का प्राइस कुछ और रहेगा, इसके सभी का चार्ज अलग अलग रहता है। कि आप जब भी डीमेट अकाउंट खुलवाइए तो सभी पहले चार्ज को अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद ही जो डीमेट अकाउंट को खुलवाइए। तो जो चार्ज क्या क्या लगता है वो भी देख लेते हैं। डीमेट अकाउंट में जब खुलवाते हैं तो क्या क्या चार्ज लग सकता है। तो देखिए डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका चार्ज लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, साल में जो मेंटेनेंस होता है उसका चार्ज लगता है, फिर डीपी चार्ज लगता है, फिर ब्रोकरेज चार्ज लगता है, जीएसटी लगता है, ट्रेडिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, पेमेंट गेटवे चार्ज और भी बहुत सारे तरह के चार्ज लगता है। आप डीमेट अकाउंट खुलवाने से पहले जाके सभी चार्ज के बारे में समझिए, उसके बाद ये जो आके डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। आप पहले जो डिपोजिटरी के बारे में, डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट किस तरह से काम करता है, डीमेट अकाउंट में डिपोजिटरी लोग कितना पैसा लेते हैं, ये पहले समझ जाइए। उसके बाद है जो इसमें जो डीमेट अकाउंट को ओपन करवाइए, न तो बेकार हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये जो क्लास है जो बड़ा लेट के आता है, कहाँ लेट आता है। तो देखिए इसका वजह क्या बताते हैं, लेट को क्लास क्यों आ पाता है, क्योंकि देखिए वेबसाइट को जो है मैनेज जो हमको खुद करना पड़ता है। अभी टीम में जो टीम वर्क अभी सही से नहीं हो रहा है, अभी टीम बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो वेबसाइट का जो मैनेज करना है तो वो हम खुद करते हैं। उसके बाद मार्केट का एनालिसिस करते हैं, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट किस तरह से कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बहुत सारा चीज हमको देखना रहता है। तो मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है। तो इस वजह से जो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। उसके बाद फिर पढ़ना भी, हमको खुद पढ़ना भी रहता है, और फिर जो समझ रहे हैं तो जो इसमें भी जो टाइम लगता है। और जो फिर जो बुक शेयर मार्केट पे बुक भी लिख रहे हैं
तो वे बुक उसमें भी है जो टाइम देते हैं और बहुत सारी चीज को रिसर्च करते हैं। तो इसी वजह से है जो वीडियो जो बहुत ही जो लेट के आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो वीडियो है वे बहुत ही जो जल्दी मिले, ठीक है। लेकिन आप है जो सीखना चाहते हो तो आप हम आपको बोलें कि आपको शेयर मार्केट सिखाएंगे तो सिखा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।